दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम रेशियो के क्वेश्चन को करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, यदि a इक्वल टू 100 b इक्वल टू 115 हो तो a रेशियो b का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, a इक्वल टू क्या है 100 और b इक्वल टू क्या है 115। तो ये जो रेशियो है एक ही जगह पर ए का मान रखेंगे, बीचों बीच में रेशियो का साइन है, रेशियो का साइन लगाएंगे और बी का मान कितना है 115। तो यहां पर रखेंगे 115। अब इसमें देखिए क्या क्या कट रहा है। तो 0 से 0 कैंसिल, फिर क्या बचेगा 10 रेशियो 15। अब ये 10 भी कट रहा है और 15 भी कट रहा है 5 की टेबल से। तो इसको काटेंगे 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो क्या आया 2 रेशियो 3। ये जो a रेशियो b है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन b इक्वल टू, तो a का मान कितना होगा 100 अपॉन b का मान कितना होगा 115। इसको काटेंगे 0 से 0 कैंसिल, 10 अपॉन 15। तो 10 5 की टेबल से कट जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो इसको कैसे लिखेंगे 2 अपॉन 3। यही मेरा आंसर है। ये क्या मिला a अपॉन b इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं a रेशियो b इक्वल टू 2 रेशियो 3। यही मेरा आंसर है। आपको डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करना है। a रेशियो b a की जगह पर 100 लिखना है और b की जगह पर 115। कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो यहीं पर आंसर। ये तो हमने केवल आपको समझाने के लिए बताया है। a रेशियो b हो तो इसका मतलब होता है a अपॉन b, आंसर सेम ही आएगा। इसको देखिए डायरेक्ट करेंगे तो a की जगह पर रखेंगे 15 रेशियो b की जगह पर 18 रेशियो c की जगह पर 19। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल। क्या बचा 5 रेशियो 8 रेशियो 9। यही मेरा आंसर है। ये क्या निकला a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 5 रेशियो 8 रेशियो 9। आपको ऐसे ही करना है डायरेक्ट। ये तो केवल हमने समझाया था। आप a का मान रखेंगे b का मान रखेंगे, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो यहीं पर आंसर। इसी तरह से हमने इसमें किया, a की जगह पर a का मान रखा, b की जगह पर b का मान रखा और c की जगह पर c का मान रखा। 0 सेम था तो कट गया, फिर क्या बचा 5 8 9। तो a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 5 रेशियो 8 रेशियो 9। ये सेकेंड टाइप है। यदि a रेशियो v इक्वल टू 4 रेशियो 3 तथा b रेशियो c इक्वल टू 4 रेशियो 5 हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे, a रेशियो b इक्वल टू 4 रेशियो 3। फिर उसके बाद b रेशियो c, तो b के नीचे b आना चाहिए, तो b रेशियो c इक्वल टू b के नीचे b आया तो b की वैल्यू भी b के नीचे ही आएगी, तो 4 रेशियो 5। अब देखिए कहां कहां कॉलम खाली है, यहां पर और यहां पर। जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या करते हैं, इससे पहले कौन सी डिजिट है 3, तो यहां पर लिखेंगे 3। इससे पहले कौन सी डिजिट है 4, तो यहां पर लिखेंगे 4। कॉलम के पास में जौन सी डिजिट होती है वही डिजिट हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ देखिए खाली जगह थी, इससे पहले 3 था तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। यहाँ पर भी खाली जगह थी, उससे पहले 4 था तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब यहाँ देखिए b के बाद कोई डिजिट नहीं है, हमें यहाँ पर डिजिट लिखनी है
तो यहाँ पर b आ जाएगा और यहाँ पर भी b आ जाएगा, क्योंकि b से पहले कॉलम खाली है तो यहाँ पर b आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा 16 रेशियो 4 3 जा 12 रेशियो 5 3 जा 15। तो ये क्या निकला, a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 16 रेशियो 12 रेशियो 15। तो ये कट नहीं रहा है, अगर ये कटता तो इसको काट देते। इसी तरह से इसको देखिए, a रेशियो v रेशियो 4 रेशियो 5 तथा b रेशियो c इक्वल टू 8 रेशियो 7 हो तो a रेशियो v रेशियो c का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखना सीखेंगे a रेशियो b इक्वल टू 4 रेशियो 5। अब b के नीचे b आएगा, रेशियो c इक्वल टू b के नीचे b आया तो मान भी b का b के नीचे ही आएगा, 8 रेशियो 7। अब कॉलम यहाँ पर खाली है और यहाँ पर खाली है, इसमें यहाँ पर खाली है और यहाँ पर खाली है, तो कॉलम के पास में जो सी डिजिट होती है वही डिजिट हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 8 आएगा, क्योंकि कॉलम के पास में 8 है तो इसी 8 को हम यहाँ पर भी लिखेंगे। यहाँ पर 5 है और कॉलम इसके आगे है तो यहाँ पर लिखेंगे 5। कॉलम के पास में जो सी डिजिट होती है वही डिजिट हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर देखिए कॉलम के पास में कौन सी डिजिट है, b, तो हम यहाँ पर b लिखेंगे और यहाँ पर भी कॉलम के पास में b है तो हम यहाँ पर भी b लिखेंगे। अब इसको कैसे लिखना है, a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू, सिंपली इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 4 जा 32, 8 5 जा 14 रेशियो 7 5 जा 35। तो a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 32 रेशियो 14 रेशियो 35। अगर ये कट रहा होता तो इसको हम काट देते, ये कट नहीं रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। अब टाइप थर्ड, यदि x रेशियो y इक्वल टू 3 रेशियो 2 हो तो 5x प्लस 4y रेशियो 5x माइनस 4y का मान क्या होगा। हमको इसका मान निकालना है, इसका मान क्या होगा। तो यहां देखिए x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, मान मिल गए हैं हमको, x का भी मान मिल गया और y का भी मान मिल गया। अब ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में हम x और y का मान रख देंगे। तो रखिए 5 जैसा है वैसा ही रहेगा, x की जगह पर x का मान 3 है, 3 रखिए, प्लस का साइन लगाइए, फिर क्या है 4, तो इस 4 को लिखेंगे इनटू y की जगह पर y का मान, तो ये देखिए 2 है, ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट लगा दीजिए, रेशियो का साइन लगाइए, 5 इंटू x का मान कितना है 3, तो यहां पर रखिए 3 माइनस 4 जैसा है वैसा ही रहेगा, y का मान कितना है 2, तो यहां पर y का मान रख देंगे। अब क्या करना है, सिंपली कैलकुलेशन, तो 5 3 जा 15, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाइए, 4 2 जा 8, ब्रैकेट बंद, रेशियो 5 3 जा 15 माइनस 4 2 जा 8, 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23, रेशियो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यही इसका मान है। 5x प्लस 4y रेशियो 5x माइनस 4y का मान है 23 रेशियो 7। इसी तरह से इसको करेंगे, यदि x रेशियो y इक्वल टू 4 रेशियो 3 हो तो कोष्टक 3x प्लस 2y रेशियो 3x माइनस 2y का मान क्या होगा। तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3, तो ये जो मान है वो इस इक्वेशन में रख देंगे। फर्स्ट स्टेप, यहां पर भी पहले मान रखा था
उसके बाद कैलकुलेशन की थी, तो इसमें भी हम पहले मान रखेंगे। तो 3 इंटू एक्स का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाइए, 2 जैसा है वैसा ही रहेगा। y का मान कितना है 3, तो यहाँ पर y का मान रखेंगे। फिर उसके बाद रेशियो का साइन है, रेशियो का साइन लगाएंगे, 3 इंटू एक्स, एक्स का मान 4 माइनस 2 जैसा है वैसा ही रहेगा। y का मान कितना है 3। इस स्टेप में हमने मान रखा है। अब करेंगे कैलकुलेशन, तो 4 3 जा 12 प्लस 3 2 जा 6, रेशियो 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6। इसको कैलकुलेट करिए, 12 प्लस 6 18, रेशियो 12 माइनस 6 6 बचेगा। आप यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर ऑप्शन में 18 रेशियो 6 है तो यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं, और ये कट भी रहा है, देखिए 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, तो इसको जब हम काटेंगे तो हमको मिलेगा 3 रेशियो 1। यही मेरा आंसर है। नंबर 5, इसको कैसे करेंगे, यदि 6a इक्वल टू 4b इक्वल टू 9c हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम 6 4 9 का एलसीएम लेंगे, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तुमको मिलेगा 36। इसका एलसीएम लेंगे तुमको मिलेगा 36। अब ये जो डिजिट है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 6a इक्वल टू 4b इक्वल टू 9c। तो ये जो 36 है सभी में डिवाइड कर देंगे, 4b अपॉन 36, 9c अपॉन 36। इसको काटिएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो देखिए क्या मिला हमको, 6 रेशियो 9 रेशियो 4, ये मान मिला हमको a रेशियो b रेशियो c का। इसी तरह से इसको करेंगे, 6a इक्वल टू 5b इक्वल टू 4c हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। तो इनका हम लेंगे एलसीएम, जब इनका एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा 60। इसका एलसीएम 60 है। इस डिजिट को लिखेंगे 6a इक्वल टू 5b इक्वल टू 4c। इसको लिख लिया। ये जो एलसीएम लिया था इसी एलसीएम को डिवाइड करेंगे पूरी संख्या में। 6a अपॉन 16, 5b अपॉन 16, 4c अपॉन 16। कट रहा है तो काट दीजिए, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, तो 4 5 जा 20। तो क्या मान निकला, 10 12 और 15। रेशियो पढ़ रहे हैं तो बीचों बीच में रेशियो का साइन लगेगा, तो ये मान निकला a रेशियो b रेशियो c, रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 10 रेशियो 12 रेशियो 15। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।